हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज भी हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो फिजिक्स से ही रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स की आप लोग को परमानेंट तैयारी कराई जा रही है और सारी तैयारी जो क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं वही सारे आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए एक बार फिर से लेके आ गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर, पहला क्वेश्चन ही हमारा न्यूमेरिकल है कि एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर +3q - 2q + q तथा +2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये आप लोग को बता देंगे। रिसेंटली 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस बच्चे को देखना हो, प्रूफ दे चाहिए, तो वो मेरे चैनल पर जाए। वहाँ पर 2023 का हमने पेपर डाल रखा है फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। आप लोग वहाँ पर जाके ये सारे क्वेश्चन चेक कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम अपने इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है कि गॉस के नियमानुसार पृष्ठ से परिबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स। तो आप लोग को एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि गॉसियन पृष्ठ का जो फॉर्मूला होता है हमारा, वो होता है हमारा φ = Q/ε0। अब आप लोग सोच रहे हो कि भैया ये हमको पता है, कुछ नया बताओ। तो नया देखिए ये है इसमें कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, +Q दिख रहा है। +Q मतलब, Q का मतलब क्या होता है, आवेश। तो क्वेश्चन में जितने आवेश दिए हैं सबको आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, वही हमारा जो क्या बन जाएगा, कुल आवेश बन जाएगा मेरा। जितने आवेश दिए होंगे, तो देखिए एक हमारा यहाँ पर दिया हुआ है +3 -2 +Q +2Q। तो इन सभी को हमने यहाँ पर ऊपर लिख लिया। नीचे हमने लिख लिया ε0। अगर आप थोड़ा, जो बच्चे मैथ के हो वो यहाँ पर आप समझ रहे हो कि प्लस माइनस करके यहाँ पर नियम लगाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर प्लस प्लस प्लस। तो आप इसको करेंगे तो थ्री में से 2 गया, पहले आएगा 1, फिर 1 और ये 1 मिल जाएगा तो 2Q और 2Q कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4Q हो जाएगा ऊपर, और नीचे ε0 रहेगा। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो आंसर आएगा पहला, वो आ जाएगा φ = 4Q/ε0। क्योंकि यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है हमारे क्वेश्चन में, हमारे में वैद्युत फ्लक्स ही हमसे पूछा गया है। और फ्लक्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, फाई से। तो भैया जो आंसर आएगा मेरा वो φ = 4Q/ε0। तो ये था हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है कि आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल की सहायता से आपको किसका मान ज्ञात करना है, वैद्युतशीलता का। यहाँ पर विमीय समीकरण हमको चाहिए। ठीक है, मतलब डायमेंशनल इक्वेशन हमको यहाँ पर चाहिए, किसकी, वैद्युतशीलता की। तो आप लोगों ने इस तरह से जो कूलॉम का नियम पढ़ रखा होगा, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को कि F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर एक शब्द हम लोग को बड़ा पता लगता है कि ये भैया ये चीज़ क्या होती है। तो ये भैया होता है ε0। बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत बच्चों को नहीं पता होगा। तो ε0, अच्छा, तो अब क्वेश्चन में आपसे मान लीजिए सीधा नहीं पूछेगा कि कूलॉम का नियम बताइए, वो इस तरह से पूछेगा कि भैया हमें वैद्युतशीलता का विमीय समीकरण बताइए कि अगर हम ε0 की विमा निकालें तो कैसे निकालेंगे। तो भैया ये क्वेश्चन देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्या करें, इस ε0 को हम यहीं पर रोक लें और इस 4π को हम कहाँ भेज दें, F के पास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिए ज़रा, यहाँ बन जाएगा मेरा F और 4π एक सेकेंड, यहाँ पर जो मेरा बन जाएगा वो बन जाएगा F 4π। ये बन जाएगा मेरा किधर, इस तरफ, है ना। और नीचे इक्वल टू इधर क्या बचा रह जाएगा, केवल इक्वल में इधर मेरे पास केवल बचा रह जाएगा 1/में ε0। केवल यही तो बचा रह जाएगा इस तरफ मेरे यहाँ पर, और Q1 Q2/r² है ही। अब हमें करना क्या है, अब देखिए जिन बच्चों, जो लोग मैथ्स में बढ़िया हैं वो लोग, उन लोगों ने सोल्यूशन भी कर लिया होगा इसका, लेकिन जो बच्चे थोड़ा वीक हैं उनके लिए हम बता दें। इस Q1 Q2 को जो ऊपर देखिए ऊपर है, तो ये आ रहेगा इसके नीचे, और r² है जो वो आ रहेगा ऊपर। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। देखिए हमें क्या करना है, हमें कुल मिला के इस ε0 को यहाँ पर अकेला रखना है, बाकी सबको हमको उधर भेज देना है, कहाँ, F के पास। तो हमने यहाँ पर भेज लिया और कुल मिला के हमको मिला ε0 = Q1 Q2/r² 4πF। तो आप लोग इंटर में हो इस समय, क्लास 12 में आ गए, तो ये तो आप लोग को पता होगा। थोड़ा बेसिक चीज़ें इधर उधर भेजने वाली आ रही है, ये सब तो आपको पता ही होगा, क्योंकि आप भैया बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो। तो कोई ये सब तो कक्षा 6-7 में आप लोग को पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, वरना फिर वीडियो और लंबी हो जाएगी, आप लोग का समय फालतू में बर्बाद होगा। आगे बढ़ते हैं इसमें। ε0 = देखिए Q1 Q2। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा, आवेश की जो विमा होती है हमारी, वो होती है AT। ठीक है, AT। तो ऊपर क्या है देखिए, Q1 Q2 दो आवेश हैं, तो हम 2 बार लिखेंगे AT। R किसका होता है, दूरी का, और दूरी का होता है हमारा मीटर, मतलब लेंथ हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसलिए L² भी हमने लिख दिया। ठीक है,
फिर देखिए यहाँ पर एफ क्या क्या होता है, फ्रिक्वेंसी का हमारा होता है F4 होता है फोर्स। फोर्स का जो हमारा होता है वो होता है MLT-2। ठीक है, तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन जब करेंगे आप तो ए स्क्वायर बनेगा ऐसे, तो ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, फिर टी स्क्वायर बनेगा और ये T-2 ऊपर आएगा तो वो टी, ये एक सेकेंड, ये टी और ये टी मिलके क्या हुआ टी स्क्वायर, और नीचे से T-2 है, ये ऊपर आएगा तो ये भी प्लस में हो आएगा तो T4 बन जाएगा हमारा। तो देखिए T4 ए स्क्वायर मेरा हो गया। फिर देखिए क्या है, m की पावर इसमें कितनी है +1, ऊपर जाएगी तो -1, l यहाँ पर 2 हैं और एक l और है यहाँ पर ये, ठीक, एक l और है, इसको भी हम ले लेंगे तो 2 1 3 ऊपर जाएगा तो -3। तो इसकी वीमा जो है हमारी बनेगी वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो इसकी वीमा आप लोग यहाँ पर नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बच्चों को क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको मिस मत करिएगा बिल्कुल भी। आपको नहीं आ रहा है अच्छे से इसको 2 3 बार प्रैक्टिस करिएगा और अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि कूलॉम के नियम का सदिश रूप बताइए। तो यहाँ पर कूलॉम का नियम हमसे सीधे सीधे नहीं पूछा गया, यहाँ पर सदिश रूप में पूछा गया है। तो जो बच्चे मैथ्स के स्टूडेंट हैं आपको पता होगा सदिश रूप कहाँ पर हम लोगों ने मैथ में पढ़ा है, चैप्टर 10 मतलब कि वेक्टर में, ठीक है। तो वेक्टर का यहीं पर थोड़ा यूज़ करा गया है। आप लोग देखिए क्या होता है, पहले हम देखेंगे यहाँ पर Q1 व Q2 2 बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। तो नॉर्मल चीज़ बताई गई है जो कि आप लोग कूलॉम के नियम में भी स्टार्टिंग में बताते हो। अब करा क्या गया यहाँ से, तो आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो ये जो इक्वेशन आप लोग को दिख रही है ये, ठीक है। तो ये क्या है, अगर हम यहाँ तक की इक्वेशन की बात करें इतनी, तो ये तो हमारी केवल क्या है, इतना कूलॉम का नियम है, ठीक है। लेकिन इसको हम हटा दे रहे हैं अभी, ठीक है, इसको हमने हटा दिया, साइड कर दिया। देखिए करना क्या है, Q1 के कारण Q2 पर लग रहा है ना, Q1 के कारण Q2 पर, तो पहले हम 1 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ पर भी हमने क्या करा, Q1 Q2 लिखा और यहाँ पर भी 1 2 लिख दिया हमने। ये चीज़ क्लियर हुई। तो आपको करना क्या, एक्स्ट्रा क्या जोड़ना है आपको, इसमें केवल ये आर कैप जोड़ना है 1 2 लगा के, ठीक है। अगर पहले के कारण दूसरे पर है तो 1 2, और मान लीजिए यहाँ पर दूसरे के कारण पहले पर है तो यहाँ पर भी 2 1 और यहाँ पर भी 2 1। इतना करना है आप लोग को, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड नाम दे देना है और ये हो गया आपका सदिश रूप में, ठीक है। इतना ही करना है केवल 4 नंबर में, इससे ज़्यादा कुछ भी मत करिएगा, ठीक है। तो ये नियम आप लोग का क्लियर हुआ। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। तो वैद्युत क्षेत्र को हम लोग किससे डिनोट करते हैं भैया, ई से डिनोट करते हैं। तो हमको ई के फॉर्म में एक व्यंजक चाहिए। तो यहाँ पर आप सीधे एक फॉर्मूला होता है E = 1/4πε0 P/r³, ठीक है। तो ये आप सीधे निरक्षीय स्थिति के लिए फॉर्मूला लिख दोगे। और अच्छी स्थिति में इसमें जो होता है इसमें थोड़ा चेंज होता है, वो आप लोग कमेंट में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम नहीं बताएंगे आप लोगों को अच्छी स्थिति, वरना यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो बहुत बच्चे अक्सर कमेंट में बताते हैं कि सर एक चीज़ बताया करिए, एक ही क्वेश्चन में आप 2 3 चीज़ें बता देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये चीज़ हमने आज यहाँ पर बता दी है। अच्छी स्थिति के लिए फॉर्मूला इसमें क्या चेंजेस होगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। देखिए इसको किससे रिप्रेजेंट करा गया है, P को हमने करा है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से, R को हमने यहाँ पर कराया द्विध्रुव के मध्य बिंदु से प्रेक्षित बिंदु की दूरी। 4/ε0 आप लोग को पता है कि हमारा क्या है, ये नियतांक है जिसकी वैल्यू क्या होती है 9 × 10⁹, ठीक है। वो आप लोग पढ़ चुके हो कूलॉम के नियम में। फिर देखिए उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर आप लोग से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डिफिनेशन पूछी जा रही है। तो यहाँ पर आप लोग डिफिनेशन केवल लिख दीजिए इसकी कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का मान तथा दोनों आवेशों के बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो आप लोग लिख देंगे P = Q × D। D की जगह पर यहाँ हम लोग 2L भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग 2L ही यहाँ पर यूज़ कीजिएगा। तो P = Q × 2L। तो ये हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। तो यहाँ पर गॉस थ्योरम आप लोगों से पूछी जा रही है। तो गॉस प्रमेय भी देख लेते हैं क्या होती है, सीधे सीधे बहुत लोगों को पता होगा आप लोगों में। तो गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स πe उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। इसका फॉर्मूला आप लोग लिख दोगे φ = Q/ε0 और यहीं पर अपने क्वेश्चन को खत्म कर दीजिएगा। ये क्योंकि 2 से 3 नंबर में पूछा जाता है, इसमें ज़्यादा आप लोग को नहीं लिखना है। फिर यहाँ पर ε0 है क्या, ये है हमारा भैया निर्वात या फिर वायु की वैद्युतशीलता, जिसका हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्या निकाला था, वीमा निकाली थी। ये वही वाला ε0 है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है और इसका मात्रक भी हमको बताना है। तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भैया क्या होती है, डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग फॉर्मूला इसका, कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को ही हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए तो आप लोग इसको कभी नहीं भूलोगे। तो देखिए फॉर एग्जांपल मान लिया ये हमारा क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा हो गया वैद्युत क्षेत्र। इसके अंदर ये सब देखिए आप लोग एकांक धन आवेश इसके अंदर भरे हुए हैं, धन आवेश बोलिए चाहे ऋण आवेश बोलिए या, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, अंदर भरे हुए हैं। तो इसमें क्या है देखिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब डिफिनेशन क्या कह रही है पीछे पढ़िए, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, मान लीजिए किसी एक पॉइंट पर, मान लीजिए हम इस पर क्या कर रहे हैं, एक वैद्युत बल लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर इस पर क्या लग रहा है, एक वैद्युत बल लग रहा है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर होगा वहाँ इलेक्ट्रिक फोर्स अपने आप वर्क करने लगता है। तो इसी जो फोर्स लगाते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन आप लोग की हमारे हिसाब से क्लियर हो गई होगी। तो इसका मात्रक हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि Q नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो मान लीजिए F फोर्स लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जो फोर्स लगा रहे थे उसको मान लिया हमने F, क्योंकि F इक्वल टू वैसे भी फोर्स होता है न्यूटन जिसका मात्रक होता है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा फॉर्मूला लिख दिया E इक्वल टू F अपॉन Q। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में हो सकता है न्यूमेरिकल इस पर आप लोग से कभी कभी पूछ लेता है। इसमें आपको फोर्स दिया रहेगा और आवेश का मान दिया रहेगा और आपसे कहेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो वहाँ पर आप ये वाला फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हो। तो बच्चों ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे पहले ही चैप्टर्स थे, वैद्युत क्षेत्र एवं उसका जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो चैप्टर है उसी से हमने ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छाट के लिए आप लोगों के लिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने में संकोच मत करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, क्योंकि ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो आप लोग मिस ना कर दो, इसलिए आज ही चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।